जेएनजी के बाद जेन अल्फा भी अब एक्शन में आ गए हैं। 28 जुलाई की सुबह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक खबर आई। खबर सर्वोदय इंटर कॉलेज की है, जहां छोटे बच्चों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। छात्र किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे थे और ना ही वहां कोई पुलिस मौजूद थी। बच्चे नारे लगा रहे थे, उनके हाथों में तख्तियां थीं, उन पर उनके डिमांड्स लिखे थे। डॉक्टर आम्बेडकर की तस्वीर भी थी। डिमांड्स कॉलेज की बेसिक सुविधाओं को लेकर थी, मसलन कि पंखा, पानी की सप्लाई, टॉयलेट की सफाई वगैरह वगैरह। लेकिन इस मामले के चर्चा में आने का कारण ये नहीं है कि जेन अल्फा ने प्रोटेस्ट कर दिया, बल्कि चर्चा इसके हासिल की है। सरकार को जैसे जंतर मंतर पर जमा हुए जेएनजी की मांगें माननी पड़ी, ठीक वैसे ही सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रशासन को भी अपने जेन अल्फा स्टूडेंट्स की बात माननी पड़ी और एक बयान भी जारी किया गया है। पहले इस इंटर कॉलेज का हाल जान लीजिए। क्लासरूम में पर्याप्त पंखे नहीं है, इलेक्ट्रिक वायरिंग ओपन है, यानी बिजली के झटके को खुला आमंत्रण। 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए पर्याप्त डेस्क बेंच और पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं है। अब यहाँ आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉलेज में 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे क्या कर रहे हैं। दरअसल ये एक इंटर कॉलेज है। आमतौर पर इंटर कॉलेज में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ हाई स्कूल को बाद में इंटर कॉलेज में बदल दिया जाता है। तो ऐसे इंटर कॉलेज में 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। तो सर्वोदय इंटर कॉलेज में भी 6ठी से 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। बहरहाल, अब जेन अल्फा के प्रोटेस्ट पर वापस लौटते हैं। दी स्टेट्समैन की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर कॉलेज प्रशासन पर मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे वसूलने के आरोप लगे। इस प्रोटेस्ट का तात्कालिक कारण यही रहा, लेकिन बात यही नहीं रुकी। बच्चे जब जमा हुए तो उन्होंने इस इंटर कॉलेज की कलई खोल दी और सभी कमियों की एक लिस्ट बना ली। रिपोर्ट है कि इन बच्चों ने तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया, अपने डिमांड्स लिखे, चैट जीपीटी को दिया और कहा कि इसका एक पोस्टर बनाओ। फिर ब्लिंकिट के जरिए या नज़दीकी फोटो स्टेट की दुकान से उसे प्रिंट करा लिया। देखते ही देखते बच्चों की भीड़ कॉलेज से सड़क तक फैल गई। जब मामला संभलता ना दिखा तो इंटर कॉलेज प्रशासन ने बच्चों के साथ डायलॉग शुरू किया। बातचीत जो जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में हमको बहुत बाद में दिखा, लेकिन सर्वोदय इंटर कॉलेज ने सही समय पर अल्फा प्रोटेस्टर्स से लिखित में उनके डिमांड्स मांगे, जिनमें से अधिकतर को मान लिया गया और उनके लिए डेडलाइन भी तय किया गया। प्रशासन के बयान के अनुसार बच्चों को ये बता दिया गया है कि हर एक कमरे में 4 पंखे लगाए जाएंगे कल तक, यानी 29 जुलाई तक। जो वायरिंग खुली हुई है उसको पाइप वाली वायरिंग में फिट कराया जाएगा। मध्याह्न भोजन की मात्रा और उसका मेन्यू सुनिश्चित कराया जाएगा। 1 महीने के भीतर डेस्क बेंच की कमी दूर की जाएगी। पीने के पानी के लिए एक आरओ और एक वाटर कूलर की व्यवस्था भी कराई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि बच्चों को इसकी गारंटी लिखित रूप में दे दी गई है और प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से एक और बात कही गई। उन्होंने कहा कि बच्चों की साइंस की मांग पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके लिए इंफ्रा चाहिए होता है, लैब चाहिए होता है, मान्यता चाहिए होती है और बिना मान्यता के हम साइंस की क्लास नहीं चलवा सकते। भले ही इन बच्चों की अधिकतर मांगें मान ली गई हैं, लेकिन जिन सुविधाओं के लिए जेन अल्फा को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा वो देश के एजुकेशन सिस्टम की ज़मीनी हालत बता रहे हैं। जैसे पर्याप्त डेस्क बेंच, पंखे, शौचालय, जितनी शुल्क है उतने ही पैसे लेना, पीने का शुद्ध पानी, मध्याह्न भोजन का मेन्यू। बिना इन सुविधाओं के साल 2026 में किसी इंटर कॉलेज की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन आज का प्रोटेस्ट बता रहा है कि ज़मीनी हालत यही है। अब जेनजी और जेन अल्फा का फ़र्क जान लीजिए। इसका एक पैमाना है उम्र, जिसके अनुसार साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग जेनजी हैं और 2013 से 2024 के बीच पैदा हुए लोग जेन अल्फा। हालांकि ये कोई थंब रूल नहीं है। जनरेशन की परिभाषा उनके कल्चर और उनकी भाषा से निकलती है। उदाहरण के लिए जेनजी की इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि उनके जीवन जीने का तरीका और उनकी भाषा उनसे पहले के जनरेशन से बहुत अलग है। मतलब एक स्पष्ट अंतर अब दिखने लगा है। जेन अल्फा जो अभी अधिकतम 12 से 14 साल की उम्र में है, यानी अभी वयस्क नहीं हुए हैं, कुछ सालों में जब वो कॉलेज में पहुंचेंगे, इंटर कॉलेज से आगे वाला कॉलेज जहां उनकी तार्किक शक्ति को धार मिलेगी, तब जाकर हमको एक क्लियर डिफरेंस पता चलेगा कि उनका जीने का तरीका और उनकी भाषा बाकी जनरेशन से कितनी अलग है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रवि सुमन, आप देख रहे हैं खबर गाँव। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे साथी तौफीक ने।